सन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ सीट पर बीजेपी की आशा नौटियाल ने दर्ज की जीत। सीएम धामी ने दी बधाई। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। देहरादून में मुख्यमंत्री ने रोड शो कर जताया आभार। उत्तराखंड उपचुनाव में हार पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। कहा यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव था। रुड़की के मंगलौर में चल रही नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। 3 दिनों से चल रही स्ट्राइक को मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर करवाया समाप्त। पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे लिए जाएंगे वापस। उधम सिंह नगर के जसपुर में चिकित्सा अधीक्षक और तहसीलदार ने की छापेमारी। 2 दुकानों में चल रहे थे अवैध नर्सिंग होम। किया जा रहा था गर्भपात। बाहर से लगा था ताला। और हरिद्वार में अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू। सड़कों किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई बनी रहती है आए दिन जाम की समस्या। और अब बात करते हैं प्रदेश में चले धामी के जादू के बारे में। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5099 वोटों से हराया। केदारनाथ यूपी चुनाव जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केदारनाथ में प्रचार के दौरान कई झूठ फैलाए, लेकिन केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के झूठ का भारतीय जनता पार्टी को जिताकर करारा जवाब दिया। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी का जो चमत्कारी नेतृत्व है वो निश्चित रूप से जनमानस को प्रभावित करने वाला है। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो मैंने यहीं भाजपा कार्यालय में एक बात कही थी कि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है। क्यों ये बात की थी? मैं 55 वर्ष कांग्रेस में रहा। मैंने बहुत कुछ ऊंच नीच कांग्रेस की देखी, लेकिन जिस तरह से इस समय पे नेतृत्व का पतन हुआ है कांग्रेस में, ऊपर से लेके नीचे तक, आप देखिए केदारनाथ के अंदर में पूरे उसको बड़ी मॉनिटरिंग करता रहा। कांग्रेस के नेता अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और बीजेपी के लोग जो है वहां पे जमीन पे काम कर रहे थे। ये उसका परिणाम है। पहाड़ की जनता बहुत संवेदनशील जनता है। वो किसी भी मुद्दे को बहुत बारीकी से परखती है, उस पर चर्चा करती है, उसके बाद मन बनाती है। तो कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे वहां पर उछाले थे, वहां की जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने माना है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इन बातों को कह रही है, जबकि धरातल पर कहीं पर भी कांग्रेस ने उसके आचरण में ये सब चीजें नहीं दिखाई पड़ी। अब कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? कल्पना करें। कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करेगी, केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? कांग्रेस सनातन के विरोध में बात करेगी, केदारनाथ कैसे स्वीकार लेगा? तो जो बुनियादी प्रश्न है जो पूरे देश के मनोभाव को प्रभावित करती है, कांग्रेस जब उनके अगेंस्ट जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको मुंह खानी पड़ेगी। केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। धामी के रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ दिखी। तो वहीं जीत के बाद सीएम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। सीएम धामी ने जीत का श्रेय प्रदेश की जनता और पीएम मोदी की कार्यनीतियों को दिया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। कहा, एंटी इनकम्बेंसी के सूत्र पर नापी जाने वाली चुनावी राजनीति में मतदाता अब नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकारों को पुनः जनादेश देने से हिचकते नहीं हैं। बता दें, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। केदारनाथ विधानसभा में ये जीत ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत के बाद देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव जीतकर राजधानी देहरादून में रोड शो निकालकर जनता का धन्यवाद किया और प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ की जीत मिलने पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए उन्हें तलवार और गदा भेंट कर सम्मानित भी किया। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। आपको बता दें कि हुई तो महाराष्ट्र में है, एनडीए का दबदबा कायम है। उत्तराखंड के केदारनाथ और महाराष्ट्र में भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्गा चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर सभी को जीत की बधाई दी। इस दौरान डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने केदारनाथ की जनता का आभार जताते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास को यहां की जनता ने अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से इस जीत से आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा को फायदा मिलेगा और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार सदस्यता अभियान द्वारा घर घर से बीजेपी के सदस्य बनाए जा रहे हैं। पहले अपनी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारी बहन आशा नौटियाल जी को बहुत अच्छे मतों से करवाई है। और मैं अपने उन यशस्वी कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेहनत कर करके घर घर जा करके सरकार की भारत सरकार की किए हुए विकास कार्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के ऐतिहासिक कार्य पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और केदारनाथ घाटी के अंदर जो विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वो जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे परिणामों से कार्यकर्ता में जुनून बढ़ता है, उत्साह आता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मोदी जी का, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, कि उन्होंने केदारनाथ के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कार्य किया है।
पर निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक विशेष स्नेह रखते हैं केदारनाथ से, तो मैं भगवान भोलेनाथ जी का भी बहुत बहुत स्मरण करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी कृपा हमारे प्रदेश पर हमेशा बनी रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जनता, जो केदारनाथ की जनता है, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास पर विश्वास किया, उन्होंने मोदी जी पर आस्था जताई। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और केदारनाथ के लिए जो अपने दूरदर्शन पर जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने केदारनाथ की जो क्षतिपूर्ण में सुधारा और जनता के बीच में लाए। और उसके बाद फिर धन्यवाद करूँगा अपने मुख्यमंत्री जी का, जो कि लगातार केदारनाथ लगे हुए हैं, केदारनाथ को आगे से आगे बढ़ते प्रयास अच्छा से अच्छा करने के लिए। उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश में, देश में सभी को बधाई शुभकामनाएं कि हम केदारनाथ जीत चुके हैं। और अब जैसे हमारे सब में कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया दी। गोदियाल ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को बधाई दी। बधाई के साथ ही गोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री को बधाई इसीलिए क्योंकि ये चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव था। आशा नौटियाल जी को बधाई इस रूप में कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और उन्होंने विजय हासिल की, इसलिए उन्हें बधाई हो। और पुष्कर धामी जी को बधाई इसलिए कि यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर धामी का चुनाव था। और इस चुनाव में यह नहीं कहा जा सकता कि 53,000 करीब वोट पड़े थे, और यह नहीं कहा जा सकता कि केदारनाथ विधानसभा ने पुष्कर धामी जी की कार्यशैली पर मोहर लगाई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के साथ साथ हम इस बात को नहीं संभाल पाए कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मत थे, उन 33,000 मतों को हम एकजुट रख पाए। लिहाजा ये हमारी कमी है कि हम उन 33,000 वोटों को अपने पक्ष में नहीं रख पाए, और इस 53,000 के वोट में हम 23,000 बीजेपी के मुकाबले करीब 18,000 वोट पाकर पीछे हो गए। तो क्योंकि निश्चित रूप में हमें दुख है इस बात का कि हम और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल आज जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर समाप्त कराई। उन्होंने मंगलौर चौकी इंचार्ज संजीव चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन से वार्ता की। उसके बाद में पालिका कर्मियों को समझने के बाद हड़ताल समाप्त कराई। जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे और कमलदीप नामक कर्मी को नोटिस दिया गया है कि अगर उसने शाम तक नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। के साथ जो है बैठ के मेरी वार्ता हुई ईओ के समक्ष में, और इनकी जो भी समस्याएं थी, और अभी जो हाल में कुछ घटना घटित हुई है नगर पालिका ऑफिस में, दफ्तर में, तो उसका जो है मेरे द्वारा संज्ञान जयपुर में लिया जा चुका है। उसके संदर्भ में जो है आईओ जो है उनको बुलाकर जो है वार्ता की गई थी। जो भी घटना है उसकी वीडियो भी देखी गई सबके सामने में। और एक तो है कर्मचारी जो भी संलिप्त थे इस घटना में, उनके खिलाफ जो एक शोकॉज जो है मेरे द्वारा पूर्व में ही इशू कर दिया जा चुका है, जिसकी जो अवधि आज ही खत्म होने वाली है। इसके बाद जो है अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है निदेशक महोदय को एक पत्रावली जो है प्रेषित की जाएगी, और मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई है वो मेरे स्तर से की जाएगी। इसके अलावा जो है कर्मचारियों द्वारा जो है और सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो है 2-3 बिंदु जो है उठाए गए हैं, जैसे कि कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी है कि वर्तमान में जो हमारा जो डेटा है भर्ती के लिए वो जो है 2011 का है, अभी 2025 ऑलमोस्ट आने वाला है, तो कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी है। दूसरा, उनके द्वारा छुट्टी और अवकाश को लेकर कुछ मांग जो है उठाई गई है, तो उसका जो है मैंने ईओ साहब को निर्देश कर दिया है कि पत्रावली जो है वो तैयार करें, एक रोस्टर तैयार करें कि कौन सा कर्मचारी या फिर कितने कर्मचारी जो हैं किस दिन पे वो छुट्टी पे जाएंगे, और महीने में जो इनको जो छुट्टी जो है एज ए मैटर ऑफ प्राइस जो है इनको दिया जाएगा। ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब आए थे अभी थोड़ी देर पहले, और उनसे हमारी वार्ता हुई
उन्होंने कहा है कि संबंधित कर्मचारी कमलदीप के खिलाफ जो है नोटिस दिया गया था, जिसमें आज समय समाप्त हो रहा है। कोई जवाब अगर शाम तक नहीं आता, उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। और चौकी इंचार्ज साहब से भी वार्ता हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि जिनके नाम इसमें मुकदमे में झूठे और फर्जी तरीके से लिखे गए हैं। खबर रुड़की से है, जहां कलियर आते हुए एक कार में भीषण आग लग गई। कार में बैठे सवारों की बड़ी मुश्किल से जान बची। घटना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक और तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ जसपुर नगर में छापामारी की। 2 दुकानों में बिना नाम के नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहे थे। नर्सिंग होम में बाहर से ताला लगाकर अंदर महिला चिकित्सक द्वारा किसी महिला का गर्भपात किया जा रहा है, जिस पर संयुक्त टीम ने तालाबंदी चिकित्सालय का ताला तोड़कर शूटर उठाया। तो नर्सिंग होम में महिला चिकित्सक सहित नर्सिंग होम के अंदर मिली महिलाएं, जिससे प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया। नर्सिंग होम में गर्भपात के जुड़े औजार में मशीन भी बरामद हुई, जिसमें एक महिला का गर्भपात किया जा रहा था। खेड़ा रोड पर एक अज्ञात नाम से चल रहे अस्पताल पर छापा डाला, तो वहां पर शटर खोलने पर अंदर पता चला कि अवैध रूप से वहां पर मरीज भर्ती हैं और ऐसे औजार और डिलीवरी के सामान और दवाइयाँ मिली जिनसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई गर्भपात किया जा रहा है। उसके बाद हमने उससे जानकारी ली, कहा कि ये अस्पताल परम नाम का व्यक्ति चलाता है। तो उसके बाद हमने जो मरीज़ मिले वहाँ पर उनको चिकित्सा परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर भेज दिया है। उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गैस प्लांट चौकी के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। एसपी ट्रैफिक पंकज गैरोला के निर्देश पर सड़कों किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और सड़कों पर बिना सोचे समझे गाड़ियां खड़ी करने से इलाके में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इससे न सिर्फ स्थानीय निवासियों को प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि राहगीरों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता था। इसमें हमने पूर्व में भी कार्रवाई करी थी और ये बात सही है कि वहाँ पे अक्सर ये लोग आगे खड़े जाते हैं। समय समय पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें पुनः कार्रवाई दोबारा अभियान के रूप में करेंगे। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। मसूरी नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नाम की जगह पालिका का कोई कर्मचारी फर्जी हस्ताक्षर कर विभिन्न प्रकार के पत्र जारी कर रहा है, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी फॉर जस्टिस के संयोजक ललित मोहन काला ने प्रशासक मसूरी नगर पालिका एसडीएम मसूरी से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के कई ऐसे हस्ताक्षर किए गए पत्र मिले हैं जिसका वर्तमान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में नहीं है। मसूरी नगर पालिका प्रशासक एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है, वो पूरे मामले को जानने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।